सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी काशी में और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में दिए गए उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है नैरेटिव सेट करने में लगी है। सीधा सीधा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा किसानों को, युवाओं को, छात्रों को भड़काया जा रहा है। पर जब इसी देश में हिंदुओं के खिलाफ दंगे होते हैं तो उस समय सभी चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे साथ काशी के लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये बातें कही, किस तरीके से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस भाषण को? बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा है वो सत्य है। हम काशी वासी हैं। 2015 में इसी काशी में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। आंदोलन कोई शिक्षा से जुड़ा नहीं था, आंदोलन किसी मजहब से जुड़ा नहीं था, आंदोलन किसी और विषय का नहीं जुड़ा, आंदोलन हमारे धर्म से जुड़ा था। 2015 में यही काशी के लोग, यहाँ छोटे छोटे बटुकों पे लाठी चलाई गई, छोटे छोटे बटुकों को उनके सर हाथ टूट गए। उस समय सरकार विपरीत थी, सोई थी सरकार। आज आपको उन युवाओं को आज युवा दिख रहे हैं। आप विरोध करिए, विरोध करने का एक तंत्र है, विरोध करना चाहिए भाई। किसी भी जगह विरोध नहीं करेंगे तो उसमें लोग अपने मनमानी करते हैं, मैं मान लेता हूँ। विरोध होना चाहिए। विरोध आप देश का मत करिए। आप विरोध मोदी का करिए, कोई दिक्कत नहीं। विरोध आप योगी जी का करिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विरोध हिंदुओं का कर रहे हैं, विरोध आप ब्राह्मणों का कर रहे हैं, विरोध आप ठाकुरों का कर रहे हैं, विरोध आप जातियों का कर रहे हैं। ये कौन सा विरोध है? आप एजुकेशन की बात करो, एजुकेशन के विरोध करो, उनका इस्तीफा मांगो, चलता है। आप देश को, आप मोदी संसद फूकने की बात कर रहे हो, आप संसद तोड़ने की बात कर रहे हो। आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हो? आपका मुद्दा जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा दी वो तो पास हो गए, नीट के एग्जाम हो गए, नीट के बच्चे पास हो गए, सब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। वो धरना कौन दे रहा है? वो धरना नहीं, एक साजिश है। क्या लगता है आपको, नैरेटिव सेट हो रहा है जो योगी जी कर रहे हैं? ऐसा कुछ दिख रहा है? योगी जी नैरेटिव कहाँ सेट कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं नैरेटिव सेट किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल सही है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं। हम लोग पूर्व की सरकारों में देखे हैं कि कुछ त्योहारों पे, कुछ वर्ग के त्योहारों पे किस तरीके से सफाई होती थी, लाइट की व्यवस्था थी। लोग हिंदू ये मान चुके थे, जो बहुसंख्यक होते हुए भी, कि कुछ त्योहारों में लाइट भरपूर मिलेगी, पानी भरपूर मिलेगा, जबकि वो बहुसंख्यक हैं। उनका ये देश अपना देश है। आप सभी लोगों को याद, आज हिंदू बड़ी जल्दी भूल भी जाते हैं, मगर हम लोग को याद है कुछ त्योहारों में सफाई मतलब विशेष व्यवस्था होती थी कुछ वर्गों के लिए। अब सबके लिए बराबर की व्यवस्था है, सबको बराबर बिजली मिल रही है, सबको बराबर शिक्षा मिल रही है, सबको बराबर सुरक्षा मिल रही है और सबको आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिल रहा है। तो इसमें कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर सरकार चल रही है। इसमें नैरेटिव कौन सेट कर रहा है ये सभी लोग जान सकते हैं। ये खुली आंखों से अगर कोई देख सकता है तो एकदम साफ दिख रहा है। कोई इसमें कोई दुविधा है ही नहीं कि मतलब कौन नैरेटिव सेट कर रहा है, ये कोई समझ ना पाए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि देश में जब हिंदुओं के खिलाफ दंगे होते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता, ये बात सच है? आपको महसूस होता है? जी, एकदम सही बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपने क्षमता के हिसाब से सभी लोग को नौकरियाँ भी मिल रही हैं और एडमिशन भी बच्चों का हो रहा है उनके प्रतिभा के हिसाब से। ऐसी बात नहीं है। और केवल विपक्ष का ही ये काम है कि कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आगे पेश करना। जो लोग उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं उन लोग को साथ में लेके कोई भी कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ये सब केवल विपक्ष का ही है। और बिल्कुल अपने हिसाब से तो योग्यता के अनुसार जो है सभी को जगह मिल रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, और जब हिंदुओं के खिलाफ दंगे होते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है? जी देखिए, योगी जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। वो जो कहते हैं 100% सत्य कहते हैं। नीट के नाम पर वामपंथियों की भीड़ इकट्ठा करके, देशद्रोहियों की भीड़ इकट्ठा करके, बताइए, वो नीट के नाम पर जनता की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, दुकानों को तोड़ रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, पत्रकारों को लाते से मारा जा रहा है।
कौन सी आज़ादी चाहिए उनको? मंच से नारे लगाए जा रहे हैं सोनम वांगचुक को बैठा के वहां पर। एक तो वो चाइना का एजेंट है, चीन का एजेंट आकर पाकिस्तान के गले जाके मिल रहा है, वो आके अनशन पे बैठ रहा है और सोच रहा है कि हमारे भारत के राजनीतिक जाके उसको मनाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। देशद्रोहियों के हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा अब हमारे देश में। वहां पे से नारे लगाए जा रहे हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सीता का पति राम, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को गाली दी जा रही है और हिंदू समाज वहां खड़ा होकर देख रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बच्चे उसमें उनका विरोध भी कर रहे हैं। अगर वो शिखा रख के वहां पहुंच जा रहे हैं तो उनको मार के भगा दिया जा रहा है केवल ये देख करके ये हिंदू है। कैसे विचारधारा के लोग हैं वहां पर, मुजरा करा रहे हैं वहां पे सड़क पे बैठा के। इनके परिवार के लोग नहीं देख पा रहे हैं, उन बच्चियों के परिवार के लोग नहीं देख पा रहे हैं, उन बच्चों के परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कहां शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं। नीट के नाम पर यह केवल एक प्रोपेगेंडा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अभिजीत दीपके ने कहा ना कि मैं नीट के लिए खड़ा हुआ हूं और मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वहां उनके बगल में खड़ी होकर जब ये यादव जी, अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब तक उत्तर प्रदेश से नहीं हटा दिया जाएगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें वो इस तरह मूड़ी हिलाते हैं कि हाँ एकदम सही बात कह रही हैं मैडम आप। तो कौन सा एजेंडा लेके ये चल रहे हैं? भारत को टुकड़े टुकड़े करने का? जब कश्मीर में हिंदुओं का अत्याचार हुआ तब कहां थे ये लोग? कब क्यों नहीं ये लोग धरने में बैठे कांग्रेस के लोग? उस समय कौन से ऐसे सांप सूंघ जाता है इन लोगों को जब हिंदुओं को कहीं मारा काटा जाता है? हिंदू जो है ये केवल सोने में विश्वास रखता है, बस इनको सोने को चाहिए, हमेशा सोते रहें, जाति पात करते रहें, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण, हम ठाकुर, हम चौरसिया, हम कुछ हैं। इनको जागने की आवश्यकता है, लेकिन ये बहुत जाग गए। 2014 में बहुत जागे हुए हैं, लेकिन जाग जाग के ये लोग सो जाते हैं। क्या लगता है आपको जिस तरीके से योगी जी कह रहे हैं एक नैरेटिव सेट करके युवाओं को, किसानों को भड़काया जा रहा है? ये विपक्ष का षड्यंत्र है जो है, वो षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाएंगे जो है। दिखाई दे रहा है आपको जमीन पर? जी। तो देखिए, जो लोग वाराणसी के हैं, जो लोग यहाँ स्थानीय निवासी है, वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है एक, ताकि विपक्ष सरकार को बदनाम किया जा सके, इस पर कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की भी सहमति जरूर दिखाई दे रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग निगेटिव नैरेटिव सेट करने में लगे रहते हैं। पहले इन्होंने किसानों को भड़काया, फिर युवाओं को भड़काया, अब छात्रों को भड़का रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब कभी हिंदू विरोधी दंगे होते हैं तब इनका मुंह नहीं खुलता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, वह भी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला है। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। वैसा भी बताइए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला और उन्होंने कहा कि ये निगेटिव नैरेटिव सेट करते रहते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? नैरेटिव सेट करना तो उनका यही कार्य है, उनके पास कोई काम ही नहीं है। मौलाना अखिलेश यादव, उनका काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भड़काना, हिंदू मुस्लिम के दंगों के लिए किस प्रकार भारत देश में दंगे हों, उत्तर प्रदेश में कैसे सांप्रदायिकता फैले। और नेगेटिव क्या, नेगेटिव व्यक्ति ही नेगेटिव है, ऑल टोटल व्यक्ति नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेरेटिव ही सेट करेगा वो, और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कल देखने को मिला कि उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए, कानपुर में भी प्रदर्शन हुए, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आ गए। क्या सपा आप यही चाहती है? सपा के पास लोग तो बचे नहीं, किराए पे लोग लेके आ रहे हैं, धरना करा रहे हैं, प्रदर्शन करा रहे हैं। अखिलेश यादव को मजबूरी है, अखिलेश यादव को कोई देख नहीं रहा तो जाके वहाँ छात्रों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पे भी छात्र कहाँ हैं? छात्र तो वहाँ से पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं। आपके 80 साल और 70 साल और 75 साल के वहाँ पे छात्र दिख रहे हैं। जो भी अराजक तत्व वहाँ पे गाड़ियाँ फोड़ रहे थे, उनकी उम्र देख लीजिए, छात्रों की उम्र मुझे लगता है वो होती है। वैसा आप बताइए कि आपको लगता है कि वाकई में समाजवादी पार्टी के लोग निगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, जबकि हिंदुओं के हितों की बात जब करनी होती है तो उससे दूरी बना लेते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो 100% नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं। उसके एक नहीं, कम से कम 50 आपके एग्जांपल्स होंगे। एक छोटा सा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति केवल आज के समय में चैट जीपीटी या गूगल पे केवल एक प्रॉम्प्ट डाल के ये पूछ ले कि समाजवादी पार्टी ने आज़ादी के बाद से, मतलब जब से इनकी पार्टी का गठन हुआ है, कितने सारे यूपी के अंदर नेगेटिव सेट किए। देखिए, हम अपनी अगर व्यक्तिगत बात बताएं तो जब मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा मैं
उस समय बड़ा नहीं था, तो उस समय मैं अक्सर सुनता था कि फला जगह से किसी का अपहरण हो गया, फला जगह से कहीं लूट हो गई, फला जगह से कहीं पर किसी की हत्या हो गई, तो ये बहुत आम बात हुआ करती थी। परंतु उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, आप उसके बाद से देखिए लगातार जो बड़े अपराध थे और जो बड़े अपराधी थे वे तेजी से खत्म किए गए। परंतु उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के ये जो भी व्यक्ति हैं, ये कार्यकर्ता हैं या इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं, वो लगातार समाज में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का ही काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग कल देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी जब पकड़े गए, जब बैठाए गए, जब उनको नज़रबंद किया गया, तो हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में यही समाजवादी पार्टी के गुंडे बैठ बैठ के ये लाइव फेसबुक लाइव पे ये स्टेटमेंट तक दे रहे थे कि अगर हमारे अखिलेश जी के ऊपर कोई भी बात हुई तो हम आग लगा देंगे। तो आग लगाने से तात्पर्य क्या है उनका? तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत अच्छे से जानती है, समझती है, और जनता देख भी रही है कि समाजवादी पार्टी ये वही समाजवादी पार्टी है कि जिसने एक वर्ग विशेष को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया कि हमारे जो भी तीज त्योहार होते थे उनमें ये लोग भयंकर अराजकता फैलाते थे। आज कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज का माहौल है, तो मेरे हिसाब से 100% समाजवादी पार्टी नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का काम करती है। मैम आप बताइए, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला समाजवादी पार्टी पर और कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग निगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं हमेशा? सही कह रहे भैया। देखिए एक बात की आप पहले ये देखिए, जो वहाँ के जो छात्र हैं या गुंडे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जो अखिलेश यादव जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं हमारे लोगों पे या पार्टी किसी के ऊपर भी लगा रहे हैं, या जो हमारे यहाँ के सीएम योगी जी हैं, या फिर जो इस पेपर लीक में जो पकड़े गए हैं, ठीक है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि वो छात्र कहीं से भी छात्र लग रहे थे? अल्लाहू अकबर ये सब के नारे वहाँ छात्र नहीं थे, वो एक राजनीति थी, उनका सोचा समझा एक प्लान था, कोई और मुद्दा मिला नहीं उनको, तो उन्होंने ये मुद्दा लेके पार्टी के खिलाफ एक अपना मोर्चा खड़ा किया। लेकिन ये सब गलत है। जो बोलते हैं छात्र, कोई भी छात्र सांसद पे या आम पब्लिक पे या गाड़ियों पे इस तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये उनके गुंडे थे सपा के, जो उन्होंने उस भीड़ में इकट्ठा किए ताकि लोगों को लगे, लेकिन ये सब गलत है। जो ये आक्रोश फैला रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है, जिसकी गलती है उसको सजा जरूर मिलेगी। आपको लगता है छात्रों को भी भड़काया जा रहा है, जैसे पहले किसानों को भड़काया गया, युवाओं को भड़काया गया, अब कहा जा रहा है छात्रों को भड़का करके सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, क्योंकि भैया मैंने इसमें देखा जो कि छात्र इसमें एक ही दो लग रहे थे, इसमें तो बाकी सपा के गुंडे लग रहे थे जो मुस्लिम थे। ये देखा जाए तो वो जिस तरीके का वो लोग आक्रोश फैला रहे हैं वो गलत है। तोड़ फोड़, गाली, और वहाँ मौलाना जो बन के जो गए हैं अल्लाह उबर के वो हो रहे हैं, तो जिस तरीके से देखा जाए सब छात्र उसमें कम है, वो उनके गुंडे हैं। तो इसीलिए जितनी ये राजनीति फैल रही है वो कुछ ठीक नहीं है। मैम आपको भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग निगेटिव बातें करते हैं? जब नैरेटिव सेट करने का मामला आता है तो वो निगेटिव नैरेटिव ही सेट करते हैं, हिंदू हितों की बात नहीं करते। जब हिंदू कोई परेशान होता है, दंगा होता है हिंदुओं के विरोध में, तो उसकी बात नहीं करते वो लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब उनके पास चुनावी माहौल आ रहा है तो उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं हैं, इसीलिए वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये बताइए, जो छात्र होता है वो केवल छात्र होता है, उसका कोई संप्रदाय या धर्म नहीं होता, हिंदू या मुस्लिम नहीं होता, छात्र केवल छात्र होता है। लेकिन वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं या कुछ हो रहा है। वो अपने मुद्दे लेकर गए थे, लेकिन उन मुद्दों को नज़रअंदाज करके, नीट का मुद्दा नज़रअंदाज करके, नीट राजनीति ना करके डर्टी राजनीति कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। उनको नीट की राजनीति नहीं आ रही है, उनको डर्टी राजनीति आ रही है। क्योंकि वहाँ पे आपने कहीं देखा कि इस चीज का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो तो तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, वो तो सांप्रदायिकता के नाम पे मतलब पूरा वहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो क्या हो रहा है, वहाँ पर परमानंद जी के खिलाफ बोला जा रहा है, तो वो इसका मुद्दा लेकर थोड़ी गए थे, वो तो अपना नीट का मुद्दा लेके गए थे, उस चीज की तो बात नहीं हो रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है ना कि आप अपने चुनावी रोटियां सेक रहे हैं इसके ऊपर, छात्रों को भड़काकर, क्योंकि जानते हैं कि छात्र और युवा यही दो है जिनको अगर हम अपने काबू में ले लें, अपना इनका ब्रेन वॉश कर दें, तो हम किसी तरह से सत्ता में फिर से काबिज हो सकते हैं, जो कि गलत है। मतलब क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी के लोग नेगेटिव राजनीति करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं और नकारात्मक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं हमेशा? देखिए, इस देश में सभी को अधिकार रहे प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने का, अपनी अपनी मांग करने का, बट
शांतिपूर्व तरीके से। अभी आप देख लीजिए जो भी वीडियो आ रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जा रहे हैं कि पुलिस की हमारे गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं और कई एजेड लोग उसमें शामिल हैं, तो ये स्टूडेंट नहीं हो सकते। ये एक तरह का गलत देश को भटकाने का कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि जब कभी भी नैरेटिव सेट करने की बात आती है, नेगेटिव बात करते हैं, हिंदू हितों की कभी बात नहीं करते, हिंदू अगर दंगे में पीड़ित होता है तो उसकी बात नहीं करते। जी बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट में देखिए राजनीतिक कोई पार्टी पहुंच रही है तो उसको राजनीतिक तरीके से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसको एक तरह से देश में विवाद फैलाने का काम। और ये सपा की सरकार तो शुरू से हिंदुत्व विरोधी रही है, वो तो आप देख ही सकते हैं, तो अब इनका क्या कहना है। मतलब ये बताइए कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग निगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात की जाए, उनको भड़काने का काम किया गया, छात्रों को भड़काने का काम किया गया, और उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी हिंदू हित की बात आती है तब समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का, शुरू से देखने को मिला है कि जिस तरीके से जहाँ पे हिंदुत्व की बात है, जी मुलायम सिंह यादव के समय से अगर बात कर ली जाए तो जैसे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई और एक के बाद एक जितनी भी घटनाएं सामने आई, तो कहीं को भी हिंदू फेवर्ड चीज़ तो समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं दिखाई दी। पार्टी की सरकार में अनाप शनाप हुई, गुंडाई भी इस कानपुर शहर ने देखी, आपने देखी, हमने देखी, सबने देखी। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई बात गलत कही गई है। अभी जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, क्या इसे भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि छात्रों को भड़काया जा रहा है? नहीं, क्या आप ये देखिए ना, उसमें कहीं नीट की बात हो रही है क्या? उसमें सनातन विरोधी नारे लग रहे हैं भाई, ना आप वहाँ हैं ना मैं वहाँ हूँ। आप भी वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, उसमें सनातन विरोधी नारे लग रहे हैं। ये इसमें नीट कहाँ है? या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो पता चल रहा है कि कोई छात्र ऐसा करता है? नहीं, अपनी मांग रखो भाई, सिर्फ अपनी मांग रखो। जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है तो ये साफ साफ शाहीन बाग की याद दिला रहा है, कहीं ना कहीं ये किसान आंदोलन की याद दिला रहा है। वही सब लोग है, सौरभ भास्कर की बात की जाए, टिकैत की बात की जाए, वही सब लोग बैठे हुए हैं, वो जो लीड करने वाले लोग हैं वही है। तो मुझे नहीं लगता कोई बात गलत कही जा रही। जिस तरीके से जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अगर बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर जाओगे तो लाठी पड़ेगी, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करोगे तो लाठी नहीं पड़ेगी। जो संविधान के अंदर अगर चलोगे तो शराफत से सरकार बात करेगी, संविधान तोड़ोगे तो उस तरह से बात की जाएगी। वही हो रहा है, दुखद है। छात्राओं के पास सीधे तौर पर लाठी चल रही है, जो दिख रहा है वो दुखद है। लेकिन अगर इनसाइड द स्टोरी जाके देखेंगे तो सब कुछ सामने प्रत्यक्ष स्पष्ट है, शीशे की तरह सब कुछ साफ है। तो आपको कहना है कि अगर नियम तोड़ेंगे तो बिल्कुल सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहें। भाई साहब ये बताइए कि समाजवादी पार्टी क्या नकारात्मक राजनीति करती है? सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमेशा निगेटिव बात करते हैं वो लोग। किसान आंदोलन में लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, किसानों को भड़काया, युवाओं को भड़काया, अब छात्रों को भड़का रहे हैं। देखिए, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमेशा देश विरोधी बातें, हमेशा लोगों को भड़का के अराजकता फैलाना, समाज में विद्वेष फैलाना, ये शुरू से इनकी राजनीति रही है। आपस में लड़ाओ, एक दूसरे से खून खराबा कराओ, वर्तमान सरकार को बदनाम करो। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो देश हित में काम करे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। अब जो आंदोलन हो रहा है इसमें जो छात्र हैं, छात्र कम और अराजकता फैलाने वाले ज़्यादा हैं। जो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, इसमें राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितने लोग वहाँ इकट्ठा हैं चारों तरफ से फोर्स लगा के बैरिकेडिंग कर दी जाए, किसी को अंदर जाने न दिया जाए। केवल 4 दिन सारी की सारी हेकड़ी भूल जाएगी। जो वहाँ बिरयानी चल रही है, थम्सअप चल रहे हैं, पिज्ज़ा चल रहा है, ये पैसा आ कहाँ से रहा? इसके मतलब देश विरोधी ताकतें वहाँ फंडिंग कर रही हैं, देश को बर्बाद करने के लिए, छात्रों को बरगला के उनको मार खिलाने के लिए। अगर आप पुलिस पे अटैक करोगे तो लाठी आप पाओगे। तो आपको कहना है पुलिस पे अटैक करोगे तो लाठी पाओगे। आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम जो सियासी दल हैं उसमें समाजवादी पार्टी भी है, लोगों को भड़काने का काम कर रही, छात्रों को भड़काने का काम कर रही, छात्रों को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पहले इन्होंने किसानों को भड़काया, फिर युवाओं को भड़काया, अब छात्रों को भड़का रहे हैं। इनका मुंह जब हिंदू संगठनों का विरोध होता है तब बंद रहता है। इसी को जानने के लिए हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। समाजवादी पार्टी पर कहा उन्होंने कि अखिलेश के ऊपर समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ कि निगेटिव सेट करने में लगे रहते हैं।
जो दंगे हो रहे हैं उन पर भड़काया उनको, आपको क्या लगता है? देखिए, समाजवादी पार्टी 10 सालों से बेरोजगार है, तो इसलिए जो मौजूदा सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए ये एक नैरेटिव लेकर आते हैं, पहले किसानों को भड़काते हैं कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, उनको तरह तरह से व्यवस्थाएं करके उनकी भीड़ इकट्ठा करते हैं, वहाँ दंगा करवाने की कोशिश करते हैं, मगर सरकार की सूझबूझ से वहाँ वो दंगे की योजना असफल हो जाती है। फिर युवाओं को भड़काते हैं, तरह तरह की बातें। अभी जो हालिया घटना है इसमें समाजवादी पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन दे करके भोले भाले छात्रों को भड़काया। विपक्षी दल का केवल यही काम है, भड़काना, चाहे छात्र हो, किसान हो या कोई भी मतलब जो है पार्टी के व्यक्ति हों, उनको भड़काकर जो है अपना उल्लू सीधा करना। जबकि जो योगी जी ने बताया है सापा के बारे में, वो बिल्कुल सटीक बात बताई है। जो है ये सापा का जो है षड्यंत्र है, जो सफल नहीं होने वाला है, कितना भी जो है ये कर ले, क्योंकि योगी जी ने जो भी कार्य किए हैं वो सही किए हैं। छात्रों के साथ जो है नेतागण और पार्टी के लोग भी तो थे जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है जो निंदनीय है और उसकी हम निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सही बताया है और कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। आप ये बताइए, सभी छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लखनऊ भी उसके लिए आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी सुरक्षा लगाई उनके प्रोटेस्ट में, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई वाद विवाद नहीं हुआ। और जंतर मंतर पर भी पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस फोर्स लगाई गई कि कहीं कोई दंगा ना हो, कहीं कोई विवाद ना हो, कोई बड़ा उद्दंडता ना हो छात्रों द्वारा। अब वहाँ सभी विपक्षी पार्टी के नेता जा करके वहाँ पर गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी जी को, योगी जी को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करने गए हैं ना, आप प्रोटेस्ट कीजिए। पहले आप इस्तीफा मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, अब आप मांग रहे हैं नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। किस पर आपका निशाना साध रहे हैं आप? नीट पेपर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें लगभग 30 स्टूडेंट सुसाइड किए, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन पे जाके वहीं जंतर मंतर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसे 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ वो लगभग हमारे हिसाब से अच्छा हुआ। रीज़न है कि अगर किसी प्रकार से एक नीट छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, बड़ा एग्ज़ाम है, अगर उस पर धांधली हुई है, अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल हुआ है, अगर एग्ज़ाम किसी प्रकार से लीक हुआ है, अगर उस पर जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर कोई इसके कार्रवाई में आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चे हैं, आप पढ़ाई करिए, बच्चे पढ़ाई करें, तैयारी करें, बाकी काम सरकार का है। और रही बात मिलने की, तो आज सोनम वांगचुक जी से मिलने जेपी नड्डा जी और जितेंद्र प्रताप सिंह जी जो है पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, वो मिलेंगे। हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोग स्टूडेंट थे, मैंने भी पढ़ाई की, मैं छात्र राजनीति में भी रहा हूँ, मगर उसका प्रोटेस्ट का एक तरीका है। आप शांतिपूर्ण है, कहीं इकट्ठा हो जाइए, अपनी बात करिए, 2 दिन 4 दिन अच्छे लग रहा है कि छात्रों में कुछ अराजक तत्व जाके इन्होंने बिल्कुल बस छात्रों को इकट्ठा किया गया, उनको बरगला करके कि तुम्हारा भविष्य खराब होगा, ये होगा, वो होगा। जब छात्र वहाँ पहुँच गए, निर्दोष छात्र, तो उसमें इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को घुसा दिया और घुसा करके वहाँ हिंसा फैला दी। इनकी पूरी साजिश थी कि संसद पे हमला करके और वहाँ जो भी नेता मिल जाए सब भारतीय जनता पार्टी के, उनको मारना पीटना और पूरी तरह से जो है ये देश को बिल्कुल जो है अराजकता में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर करना चाहती है। लखनऊ की जनता का कहना है कि हम छात्रों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं भी छात्रों के साथ हैं, लेकिन जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेक रही हैं। उनका कहना है कि इसमें उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बरगला कर पुलिस वालों पर पहले हमला कराया गया था, इसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। लखनऊ से न्यूज़ स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी।